मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं लेकर हूँ एलडीसी भर्ती 2013 आपत्ति संबंधित सूचना। जैसा कि काफ़ी कैंडिडेटों का कमेंट था कि सर आपत्ति कहाँ और कैसे और किन किन बिंदुओं पर लगा सकते हैं, तो इसमें इसकी चर्चा होगी। तो आपत्ति का सबसे पहली बात भाई फॉर्मेट किस प्रकार का होगा, आपको दिखाई दे रहा होगा फॉर्मेट, वैसे बता दूंगा मैं आपके पास। आपत्ति कब तक लगा सकते हैं, पहला मुख्य पॉइंट है 19 से लेकर के आप जो भी डेट दे रखी है 23 उस तक लगा सकते हैं। और कहाँ पर लगाएं, कहाँ पर लगा सकते हैं ये भी एक इसमें मुख्य पॉइंट है, और कैसे लगाएं ये भी। किन किन बिंदुओं पर आप आपत्ति लगा सकते हैं, ऑफलाइन लगा सकते हैं या ऑनलाइन। जिन कैंडिडेटों ने आपत्तियां लगा दी है बहुत खुशखबरी की बात है, लेकिन जो अब तक आपत्ति नहीं लगा पाए तो आपके पास अभी टाइम है, आप आपत्ति लगा सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आपत्ति लगाएं ताकि सभी को न्याय मिल सके। क्योंकि ये तो कन्फर्म है ही कि जो लिस्ट तैयार की गई थी वो पूर्णतः फर्जीवाड़े के द्वारा तय की गई थी, कहीं पर 5 गुना तो कहीं पर 1 गुना, कहीं पर 2 गुना। इसमें किसी प्रकार की कोई रूल्स अर्थात किसी प्रकार का कोई नियम लागू नहीं था। किसी को बोनस दे दिया गया, किसी को नहीं दिया। ज़्यादातर कैंडिडेटों को जिनके पास बोनस अंक का आप कह सकते हैं कि बोनस अंक नहीं था उनको भी बोनस अंक दे दिया, कहीं पर 100% बना दी। तो इस प्रकार से काफ़ी इसमें खामियां पाई गई हैं, इसमें खामियों की भरमार भी है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आपत्ति लगाएं ताकि लिस्ट दोबारा से तय हो सके और इससे ज़्यादा से ज़्यादा जो वास्तविक उम्मीदवार हैं उनका उसमें लिस्ट में नाम चयन हो सके। यदि ऑफलाइन लगाएं तो कहाँ जमा कराएं, तो ये भी आप इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तो ध्यान रखना भाई। इन सभी का जवाब आप सभी को मिल जाएगा। सबसे पहले हम फॉर्मेट को दिखाते हैं। देखो भाई, इस पे सेवा में श्रीमान जिला परिषद महोदय, जिला परिषद के नाम पर दे होगा इस पे जो भी फॉर्म। और पंचायती राज एलडीसी भर्ती 2013 में आपत्ति दर्ज करवाने हेतु मान्यवर से नम्र निवेदन है कि पंचायत एलडीसी भर्ती 2013 में मेरे द्वारा दर्ज की जाने वाली आपत्तियां निम्न प्रकार से हैं। इस प्रकार से आप पॉइंट वाइज आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं। बब्दिया आपका नाम होगा, फोन नंबर होगा और एक अपनी ईमेल आईडी होगी। 3 चीज़ों का पॉइंट विशेष ध्यान रखना है। पहला आपका नाम, दूसरा आपका फ़ोन नंबर, तीसरा आपका जीमेल आईडी। ठीक है भाई। तो इसमें जो भी पॉइंट हैं आपको लगे, कौन कौन से पॉइंटों पर आप आपत्ति लगाना चाहते हैं, वैसे मैं बता देता हूं कि आप कौन कौन से पॉइंटों पर आपको दिखते हैं उन पर आप आपत्ति लगा सकते हैं। कहाँ पर जमा कराओगे यदि ऑफलाइन लगाते हैं तो मैं बताऊँगा, एक साइड बताऊँगा जिला परिषद के, तो उस पर आप लगा सकते हैं। ठीक है भाई, संबंधित जिला परिषद से। इसमें बब्दिया नाम, मोबाइल नंबर, जीमेल आईडी। ठीक है ना भाई। इसके बाद अगर हम बात करेंगे प्रत्यक्ष सूची के क्रम में उक्त भर्ती के आवेदन दिनांक 19 सितंबर से लेकर के 23 सितंबर तक की अवधि में दावे आपत्तियां जिला परिषद की दिखा दे रहोगे। जिला परिषद की ईमेल आईडी पर आप देख सकते हैं। इसमें ईमेल आईडी है IDACO@yahoo.com पर, या व्यक्तिगत आप जिला परिषद जा करके हस्ताक्षर रहित सहित उसके समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। ठीक है भाई। निर्धारित अवधि के बाद किसी प्रकार की कोई दावे आपत्ति स्वीकार्य नहीं की जाएंगी। ठीक है, निर्धारित अवधि के बाद दावे पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। अब आप देख लेते हैं भाई इसमें किस किस पॉइंटों पर आप आपत्तियां लगा सकते हैं। तो देखो भाई, इन पॉइंटों पर आप आपत्तियां लगा सकते हैं। विशेष बिंदु जिन पर आप आपत्तियां लगा सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट है पूर्व में कट ऑफ से अधिक अंकों वालों का चयन। ठीक है ना भाई, जो पहले से ही कट ऑफ में अधिक अंकों वालों का चयन था उनका पुनः दोबारा से फिर चयन हो चुका हो। सिलेक्शन किस श्रेणी से हुआ ये भी आरक्षण संबंधी ध्यान रखना विशेष। ज़्यादातर इसमें खामियां पाई गई हैं सिलेक्शन से आरक्षण संबंधी। उसके अलावा 1 से अधिक जिलों में चयन, तो देखा दे रहा होगा कभी किसी ने आपने 20 जिलों से भरा और आपके पास अच्छे मार्क्स हैं तो आप 20 जिलों में ही सिलेक्शन लोगे, जबकि आपका जो सिलेक्शन होगा वो आप नियुक्ति करोगे वो एक जगह पर करोगे। तो इसका मतलब आपने 19 जो पोस्टें थी उनको आपने ख़राब कर दिया। इसका मतलब ये हो गया कि 1 से अधिक जिलों में आप देख सकते हैं लिस्ट में, ऐसा हो तो आप लगा सकते हैं। इसके अलावा एक अभ्यर्थी जो 2 या 3 बार चयन हो चुका हो, ठीक है ना भाई, एक ही अभ्यर्थी। अनुभव प्रमाण पत्र संबंधी या अन्य प्रमाण पत्र संबंधी, जैसे किसी के पास अनुभव प्रमाण पत्र है लेकिन उसका बोनस नहीं दिया गया है, जैसे मेरे पास कमेंट में थी। ठीक है भाई, जब कट ऑफ का 1 गुना जारी किया गया हो, कहीं पर 1 गुना, कहीं पर 2 गुना, कहीं 5 गुना, तो ध्यान रखना भाई कम से कम 3 गुना तक वेटिंग लिस्ट जहाँ पर तैयार नहीं की गई है वहाँ पर आप आपत्ति लगा सकते हैं। ठीक है,
विशेष ध्यान रखना भाई, पूर्व में कट ऑफ से संबंध है, एक से ज्यादा चुनाव, ये शब्द को दिखा दे रहा होगा, इन पॉइंटों पर आप आपत्ति लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से भाई आपत्ति कहाँ लगा सकते हैं, पता लग गया होगा। कब तक लगा सकते हैं, 23 तक लगा सकते हैं। कहाँ पर लगा सकते हैं, संबंधित जिला परिषद में, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों प्रकार से ही लगा सकते हैं। यदि आपके पास ऑनलाइन लगा ऑफलाइन किया गया है तो मैंने बताया था एक ईमेल आईडी उस पर, उसके अलावा ऑफलाइन है तो संबंधित जिला परिषद जा करके व्यक्तिगत हस्ताक्षर करके भी आप जमा करा सकते हैं। किन किन बिंदु पर करा सकते हैं अभी मैंने बताया था, ठीक है ना भाई। तो इन सभी प्रश्नों का आपके पास जवाब मिल गया। ये आपका फॉर्मेट है, इसमें आप आपत्ति लगा सकते हैं। आपने इसको देखने के लिए समय दिया, सभी के लिए धन्यवाद।